दवाई की बात होने के बाद ईसुरी को समझ आ गया था कि भाविनी को नई कला सीखने में ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि एक तो शायद उसका दिमाग सामान्य से कम था और दूसरा उसे थोड़ी सी चोट भी लगी हुई थी। और अगर भाविनी कल ही ठीक होने वाला रास्ता चुनती तो ईसुरी चाहकर भी उसे कला नहीं सिखा पाता। कहीं ना कहीं भाविनी भी इस बात को समझ रही थी और इसीलिए उसने खुद ही ईसुरी से कहा, मुझे लगता है कि मुझे 15 दिन वाला इलाज ही कराना चाहिए और उस हिसाब से 5,000 सोने के सिक्के तो शायद तुम्हें कम ही पड़े, इसलिए मैं तुम्हें 50,000 कुल मिलाकर सोने के सिक्के दूंगी, मेरे इलाज के और कला के बदले। क्या इतना काफी रहेगा तुम्हारे लिए? क्योंकि जो कला तुम मुझे सिखाने वाले हो वो तो बहुत ही कम लोग इस गांव में जानते हैं और वो काफी आगे की कला है। काश मेरे पास और सोने के सिक्के होते तो मैं तुम्हें और भी दे पाती। भाविनी की बात सुनकर ईसुरी की जैसे सारी समस्याएं ही खत्म हो गई हों और भाविनी की बात सुनकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसी मुस्कान के साथ उसने कहा, ठीक है, तो फिर तुम मुझे 7,000 सोने के सिक्के दो और मुझे कुछ सोने के सिक्के जल्द ही चाहिए होंगे, क्योंकि मेरे बेटे की शक्ति जगाने के लिए मुझे कुछ चीजें बाजार से लानी होंगी और इसके लिए मुझे कुछ सोने के सिक्कों की जरूरत होगी। ईसुरी की ये बात सुनकर भाविनी को लगा कि शायद ईसुरी को आज ही सोने के सिक्के चाहिए होंगे और इस बात से वो थोड़ा परेशान हो गई। उसने ईसुरी से पूछा, क्या तुम्हें आज ही सोने के सिक्के चाहिए होंगे? भाविनी के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखकर ईसुरी ने उससे कहा, नहीं, मुझे आज तो नहीं, पर कल जरूर सोने के सिक्कों की जरूरत होगी। सिक्कों की बात होने के बाद ईसुरी ने होमा को गोद में लिए हुए ही भाविनी की चोट को देखकर कहा, मुझे लगता है कि अभी मुझे तुम्हें कुछ आध्यात्मिक शक्ति को जगाने वाला तरीका सिखा देना चाहिए, तुम्हारी चोट जल्दी से ठीक हो सकती है। इसके बाद ईसुरी अपने तरीके भाविनी को देखकर बताने लगा और भाविनी भी उसे बहुत ध्यान लगाकर सुन रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी। ईसुरी उसे अच्छे से सिखा रहा था और वो सीखने की कोशिश में थी। कुछ देर तक शक्ति जगाने का तरीका बताने के बाद ईसुरी ने भाविनी से सवाल किया और कहा, तो क्या तुम्हें समझ आ गया जो मैंने तुम्हें अभी समझाया? ईसुरी के इस सवाल पर भाविनी हैरान हो गई। भला इतनी जल्दी किसी को कैसे कुछ समझ आ सकता था? पर ईसुरी की उम्मीदें कुछ ज्यादा ही थी और वो हर चीज जल्दी से जल्दी सिखा देना चाहता था। ईसुरी के पूछने पर भाविनी का सिर नीचे झुक गया और झुके हुए सिर के साथ उसने जवाब दिया, नहीं, अभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। भाविनी का जवाब सुनकर ईसुरी को गुस्सा आ गया और उसने खींचते हुए कहा, तो तुम वाकई काफी बेवकूफ और मंदबुद्धि हो। मैंने कुछ भी गलत नहीं सोचा था तुम्हारे बारे में। चलो अब मैं तुम्हें कल से फिर यही तरीका सिखाऊंगा। अपनी बात कहने के बाद ईसुरी ने भाविनी से और कुछ नहीं कहा और होमा को गोद में लिए उसे उसके कमरे में सुलाने ले गया। होमा के कमरे में पहुंचने से पहले ही ईसुरी की गोद में बैठी हुई होमा ईसुरी से बोली, पिताजी, ये लड़की सच में हमारी मां नहीं बन सकती, क्योंकि अगर ये हमारी मां बनी तो हम सबके सब बेवकूफ और मंदबुद्धि हो जाएंगे। आपने जो आध्यात्मिक शक्ति का तरीका बताया वो तो मुझे भी समझ में आ गया, पर इस लड़की को समझ ही नहीं आया। होमा की जुबान से ये बात सुनकर ईसुरी थोड़ा सा हैरान था, पर उसे लग रहा था कि शायद होमा सिर्फ अभी बच्चों वाली हरकत कर रही है और उसे कुछ समझ नहीं आया होगा। इसलिए ईसुरी ने उससे कहा, अच्छा, तुम्हें सब कुछ समझ आ गया? मुझे भी बताओ, तुमने क्या समझा? ईसुरी के चेहरे पर थोड़े से उलझन वाले भाव थे, क्योंकि ये बात एक 3 साल की बच्ची कर रही थी। पर ईसुरी ने जैसे ही होमा को शक्ति जगाने वाला तरीका बताने को कहा, होमा वैसे ही एक एक शब्द वैसे ही बताने लगी जैसे ईसुरी ने भाविनी को बताया था। होमा की जुबान से ये सब सुनकर ईसुरी की आंखें चौड़ी हो गईं और वो हैरानी से 3 साल की होमा को देख रहा था और सोच रहा था कि सामान्यतः तो कोई भी बच्चा 7 साल का होने के बाद ही इतना दिमाग से तेज होता है या फिर 7 साल के बाद ही उसके अंदर की शक्तियों का पता चलता है। फिर होमा उम्र से पहले ही इतनी होशियार कैसे हो सकती है? ईसुरी को थोड़ा थोड़ा अब सब कुछ समझ आ रहा था और उसे लोगों के दिमाग की परख करने का तरीका भी अच्छे से मालूम था। इसलिए उसने होमा को बिस्तर में लेटाते हुए कहा, होमा बेटा, मैं क्या आपका बस एक बूंद खून ले सकता हूँ? मुझे आपकी तबीयत की जांच करनी है और मैं वादा करता हूँ कि इससे आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। अपने पिता की बात सुनकर होमा ने तुरंत अपना हाथ ईसुरी के पास से छीन लिया और खून देने से मना कर दिया। होमा को इस तरह से व्यवहार करता देखकर
ईसुरी ने उसे समझाया और कहा, बेटा, मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूं कि आपका शरीर कहीं कमजोर तो नहीं हो गया है और आपके खून में कोई दिक्कत तो नहीं है। और अगर अभी आप मेरी बात मानोगी तो अगले महीने तक आप मेरे साथ सो सकती हो और मैं वादा करता हूं कि आपको बिल्कुल दर्द नहीं होगा। मैं सिर्फ एक बूंद खून निकालूंगा। ईसुरी की बात सुनकर होमा ने अपनी एक उंगली आगे बढ़ा दी और उसके बाद अपनी आंखें बंद कर ली। ईसुरी ने बहुत धीरे से और आराम से, ताकि होमा को इससे तकलीफ ना हो, उसने होमा की उंगली से बस एक बूंद खून निकाल लिया। और जैसे ही वो खून होमा के शरीर से बाहर आया, वैसे ही उस खून से आग की कुछ लपटें निकली और उस लपट से एक अजीब सी आकृति बनी। वो आकृति किसी लड़की की थी और वो अजीब तरह की भाव भंगिमाएं कर रही थी। सामान्य आंखों में ये सब कुछ नहीं दिख सकता था और इसे देखने के लिए ईसुरी ने अपनी 7 गुना शक्ति का इस्तेमाल किया। आग की आकृति ईसुरी की हथेली पर ही बनी थी और उसी शक्तियों की वजह से वो सिर्फ ईसुरी को ही दिखाई दे रही थी। हालांकि ईसुरी का खुद का पुनर्जन्म हुआ था और वो खुद देवताओं का बेटा था, पर उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि भला उसका बड़ा बेटा प्रयाण देवताओं का वंशज कैसे हो सकता है और उसकी सबसे छोटी बेटी होमा, जो सिर्फ 3 साल की थी, वो अग्नि देवी की वंशज कैसे हो सकती थी। और इसके अलावा इतनी ज्यादा शक्तियों के साथ ये बच्चे अनाथ कैसे हो गए और फिर ईसुरी को ये क्यों मिल गए। इतनी सारी शक्तियों वाले बच्चे को भला कोई भी ऐसे क्यों छोड़कर जाएगा। ईसुरी का दिमाग पूरी तरह से चकरा गया था और सब कुछ उसकी समझ से बाहर था। उसने होमा की तरफ नकली मुस्कुराहट के साथ देखा और उसको कहा, होमा बेटा, आप अच्छे से सो जाओ, मैं जाकर आपके भैया और दीदी को दिखाता हूं। ईसुरी को लगा कि शायद होमा आज अकेले नहीं सोएगी और उसके साथ ही सोने की जिद करेगी, पर पता नहीं क्यों ईसुरी की बात सुनते ही उसने मुस्कुराते हुए हामी भर दी। होमा ईसुरी को आज सुबह से ही बात बात पर हैरान कर रही थी और ईसुरी इस बात से पहले ही परेशान था, पर अब उसे सब कुछ समझ आ चुका था। होमा की हामी सुनकर ईसुरी ने मन ही मन होमा को कहा, अग्नि देवी की वंशज तो काफी ताकतवर और मजबूत मालूम पड़ती है। ईसुरी अब होमा के बाद बाकी बच्चों के पास जाना चाहता था और उन बच्चों और उनकी शक्तियों का भी अंदाजा लगाना चाह रहा था। ईसुरी अपने बाकी 5 बच्चों के पास गया। उसे प्रयाण और होमा की शक्ति का पता चल चुका था और बस बचे हुए 5 ही बच्चे थे। वो सबके पास गया और सबके खून की एक एक बूंद ले आया और अपने कमरे में उस बूंद को उसने अपनी हथेली पर एक एक करके रखा। और जैसे ही वो खून की बूंदें अपनी हथेली पर रखता, वैसे ही उस बच्चे के वंश और उसकी ताकतों का पता चल जाता। ईसुरी बहुत देर तक सभी बच्चों का खून देखता रहा, परखता रहा और अपना सिर खुजाता रहा। सब कुछ देखने के बाद वो थक हार कर अपने बिस्तर पर जाकर बैठ गया। उसकी आंखें परेशान और हैरान थीं। उसका खुद का पुनर्जन्म हुआ था और ये जन्म उसने खुद को ठीक करने के लिए लिया था, पर उसके ये 7 बच्चे भी इस जन्म में सामान्य नहीं थे। उसे लग रहा था कि शायद सिर्फ प्रयाण और होमा में ही कुछ शक्तियां हैं, पर उसके बाकी बच्चे भी बिल्कुल सामान्य नहीं थे। ईसुरी की दूसरी बेटी अद्रिजा, उसके अंदर प्रकृति की ताकत थी। शिविन के अंदर संतों की शांत सी ताकत थी। तीसरी बेटी अंतरिक्ष, वो धरती से भी मजबूत ताकतों के साथ पैदा हुई थी। 5वां बेटा केदार एक पहलवान की मजबूती के साथ पैदा हुआ था और 6ठा बेटा तनय पूरे शाही राजयोग के साथ पैदा हुआ था और सबसे छोटी बेटी होमा तो अग्नि की वंशज थी। ईसुरी को समझ ही नहीं आ रहा था कि भला ये कैसे और क्यों हो रहा था। ये 7 ताकतें सामान्य नहीं थी और किसी को भी आसानी से नहीं मिलती, पर इन बच्चों में ये सब तो जन्म से ही थी। ईसुरी को बस ये नहीं समझ आ रहा था कि 7 बच्चे जो इतनी ज्यादा ताकत से भरे हुए हैं, ऐसे एक साथ कैसे अनाथ हो गए और 7 के 7 उसके पास ही कैसे आ गए। ईसुरी को समझ आ गया था कि कुछ तो है जो बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। आखिर इन बच्चों के माता पिता क्या सोचकर ईसुरी के घर के पास आए थे, और ऐसा नहीं था कि ये 7 बच्चे किसी एक ही परिवार के बच्चे थे। सब अलग परिवार से थे और सारे परिवार ईसुरी के घर पर ही आए थे। इन परिवारों को या तो ईसुरी के बारे में पता था या फिर अपने बच्चों की ताकतों के बारे में, और वो अपने बच्चों की ताकत को शायद बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हों। भला दुनिया के कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकते थे।
ये सारे बच्चे सामान्य नहीं थे और शायद यही बात इनके माता पिता को अच्छी ना लगी हो। ईसुरी समझ चुका था कि अगर ये बच्चे उसे नहीं मिलते तो इनकी ताकतों का किसी को भी पता नहीं चलता और ये सारे बच्चे अपना पूरा जीवन एक गरीब और सामान्य इंसान की तरह ही गुजारते, जबकि ये सातों शक्तियों से भरे हुए हैं। ईसुरी ये सब सोचते हुए जान चुका था कि शायद ये बच्चे इसीलिए इसके पास पहुंचे थे ताकि ये उनकी शक्ति को जगा सके और उन्हें बेहतर इंसान बना सके। ईसुरी ने मन ही मन ठान लिया था कि चाहे अब जो भी हो जाए और चाहे जिस तरह से भी ये बच्चे उसके पास आए थे, पर वो इन सब बच्चों की शक्तियां जगाएगा और उन्हें एक अच्छा जीवन देगा, बिना ये सोचे कि इन्हें आखिर क्यों इनके असली माँ बाप ने ऐसे अनाथ ईसुरी के दरवाजे पर छोड़ दिया था। अब ये बच्चे ईसुरी के थे और ईसुरी ही इनका पिता था। ये सब सोचकर ईसुरी ने अपने सातों शक्ति से भरे हुए बच्चों को स्वीकार कर लिया। ईसुरी बच्चों के बारे में और उनके माता पिता के बारे में सोचते हुए अपने कमरे की छत की तरफ देख रहा था। सातों बच्चों की आकृति और उनकी शक्ति और ईसुरी के कई सारे सवाल उस छत पर उसे दिखाई दे रहे थे और उनका कोई भी जवाब ईसुरी के पास इस वक्त नहीं था। ईसुरी उन बच्चों के माँ बाप और अपने घर की लकीरें तक देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि भला कोई माता पिता क्यों अपने 3 महीने और 4 महीने के बच्चे को ऐसे किसी अनजान के दरवाजे पर अकेला छोड़ जाएगा। आखिर क्यों ये 7 शक्तिशाली बच्चे अनाथ हुए थे? ईसुरी ही इनका पिता क्यों था? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए अफलातून डैडी, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। ईसुरी अपने सातों बच्चों और उनके अनाथ होने के बारे में सोचते सोचते सो गया और दूसरे दिन उसकी नींद सुबह जल्दी ही खुल गई। सुबह उठते ही उसे सबसे पहले अपने बच्चों और उनकी शक्तियों के बारे में ही याद आया और उसे समझ आया कि सबसे पहले उसे उन बच्चों की शक्ति जगाने और उन्हें मजबूत करने के लिए उसे कुछ ना कुछ करना होगा। ईसुरी पिछले जन्म में एक बड़ा गुरु था और वो बड़े बड़े लोगों को शिक्षा देता था और उन्हें अपने भीतर की शक्तियां जगाने का तरीका बताता था। इस जन्म में भी वो गुरु के वो सारे गुण उसके अंदर थे और उन गुणों से वो अपने बच्चों का गुरु बनने वाला था और उन्हें अच्छा जीवन देने वाला था, क्योंकि अगर ईसुरी इन बच्चों की शक्ति नहीं जगाएगा तो जन्म से कितने भी शक्तिशाली होकर भी ये लोग गरीबों की तरह ही जीवन जिएंगे। जन्म से किसी को कोई भी ताकत क्यों ना मिली हो, पर उस पर पैदा होने के बाद बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर कहीं वो ताकत आपको पूरी तरह से हासिल होती है। जन्म के वक्त तो सिर्फ उस ताकत का या शक्ति का बीज इंसान के अंदर डाला जाता है। अगर उस बीज को अच्छे से पानी और खाद से सींचा ना जाए तो वो बीज इंसान के अंदर ही सड़ जाता है, और अगर उसे अच्छे से सींचा जाए तो वो ताकत 1000 गुना बढ़ सकती है। और ये सारी बातें ईसुरी अच्छे से जानता था और अब उसे अपने बच्चों की शक्तियां जगानी थी और उन्हें गंगेश्वरी में इज्जत से रहने लायक बनाना था। इन बच्चों को बस अब ईसुरी जैसे एक अच्छे गुरु की जरूरत थी और ईसुरी अब पूरी तरह से अपने बच्चों के लिए तैयार हो चुका था। इस जन्म के पहले ईसुरी के अंदर किसी भी तरह की भावना नहीं थी और उसे कुछ भी महसूस ही नहीं होता था, और जो उसे महसूस होता था उसे भी खत्म करना चाहता था। पर इस जन्म में वो उन्हीं भावनाओं को अपने अंदर जगाने के लिए जी रहा था। जैसे जैसे ईसुरी के अंदर की भावनाएं बढ़ती, वैसे वैसे उसकी शक्तियां भी बढ़ती जा रही थीं। अपने बच्चों के प्रति उसका प्यार उसे और मजबूत बना रहा था। ईसुरी अब शायद समझ गया था कि भावनाएं इंसान को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत करती हैं, और वो अपने बच्चों को भी यही सिखाने वाला था। इधर ईसुरी ये सब कुछ सोच रहा था और उधर उसके कुछ समझदार बच्चे जो 7 साल के ऊपर हो चुके थे, वो अपने घर की तंगहाली देखकर घर के लिए कुछ पैसे जुगाड़ने का इंतजाम करने की कोशिश कर रहे थे। चारों बच्चे बाहर जाकर अपने लिए कुछ काम देख रहे थे जिससे उनके घर के हालात अच्छे हो जाएं। वो चारों बच्चे न सिर्फ अपने लिए ये कर रहे थे बल्कि अपने छोटे भाई बहन और अपने पिता के लिए भी ये कर रहे थे। बड़े होने के कारण उनकी जिम्मेदारी उन्हें बचपन से ही पता चल गई थी। एक तो वो बच्चे अनाथ थे, दूसरा गरीब,
इन दोनों ही चीजों ने उन्हें उम्र से काफी पहले बड़ा कर दिया था। वो लोगों के घर जाकर और छोटी छोटी दुकानों पर जाकर काम के लिए जैसे भीख मांग रहे हों। सारे बच्चों ने शायद सोचा था कि प्रयाण का देवकली विद्यालय में होते ही इस घर की हालत कुछ सालों में सुधर जाएगी, पर ना ही प्रयाण का उस विद्यालय में हुआ और ना ही अब इस घर की हालत उनके हिसाब से ठीक होने वाली थी। और इसीलिए उन्होंने अपनी गरीबी को अपनी किस्मत मानकर काम मांगना शुरू कर दिया। बस छोटे 3 बच्चे घर पर थे, बाकी सब घर से बाहर। इधर ईसुरी आज फिर से भाविनी को आध्यात्मिक शक्ति जगाने का तरीका बता रहा था, और तभी वहां पर होमा भी आ गई और वो धीरे धीरे अपने पिता की गोद में चढ़ने लगी। जब होमा को ईसुरी की गोद में आराम मिल गया तो वो अपने पिता की शक्ति जगाने वाली बात को फिर से सुनने लगी। ईसुरी ने भी आज सुबह से होमा को पहली बार देखा, तो उसने एक नजर होमा को अच्छे से देखा और उसके बाद भाविनी पर ध्यान देने लगा। होमा के अलावा उसके 2 और भाई बहन अंतरिक्ष और तनय, जो होमा से बस एक साल ही बड़े थे, वो भी अपने पिता की बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे। ईसुरी ने बस होमा को देखा था, पर बाकी बच्चों पर पहले उसने ध्यान नहीं दिया, और जब उसका ध्यान गया तो उसने चोर नजरों से अपने तीनों बच्चों को देखा, और तीनों बच्चे बहुत ज्यादा मन लगाकर अपने पिता की बातें सुन रहे थे। इतनी कम उम्र में इन बातों पर इतना मग्न होना आम बच्चों के बस की बात नहीं है। हालांकि ईसुरी कोई कठिन बात भी नहीं बता रहा था, पर फिर भी 3-4 साल के बच्चों के हिसाब से तो वो कठिन ही था। पूरे दिन भाविनी को आध्यात्मिक शक्ति सिखाने के बाद ईसुरी ने भाविनी की तरफ सवालिया नजरों से देखा तो भाविनी ने उससे कहा, मैं शायद अब सीख चुकी हूं। भाविनी की बात सुनकर ईसुरी और होमा ने एक दूसरे को देखकर भाविनी का मजाक उड़ाया। अंतरिक्षा और तनय भी अजीब सी शक्ल बनाकर भाविनी को देख रहे थे। ईसुरी ने जो भाविनी को सिखाया था वो सिर्फ अपनी चोट को ठीक करने की एक विधि थी, और इसे कोई भी आसानी से सीख सकता था, पर भाविनी को इसे सीखने में पूरे 2 दिन लगे। और इस बात पर ईसुरी और उसके बच्चों ने भाविनी को वाकई मंदबुद्धि मान लिया था। जब भाविनी ने कहा कि उसे अपनी चोट जल्दी ठीक करने की कला आ चुकी है, तो वैसे ही ईसुरी ने अपने बच्चों की तरफ देखा और भाविनी से कहा, अब क्योंकि मैंने तुम्हें ये कला सिखा दी है तो मुझे तुम जल्द से जल्द सोने के सिक्के दे दो, वरना मेरे सारे बच्चे घर में अनाज की कमी होने की वजह से बाहर काम करने के लिए चले जाएंगे, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हूं। ईसुरी की बात सुनकर भाविनी ने एक मुस्कान दी और उसके तीनों बच्चों और ईसुरी को देखकर कहा, गंगेश्वरी गांव मुझे तो कुछ अलग और जादू से भरा हुआ लगता है। आप लोग चिंता मत करो, मैं आज ही अपने खजांची को संदेश भेजकर उन्हें सोने के सिक्के भेजने को कह दूंगी, और हम बाजार में चलकर वो सारे सिक्के इकट्ठा कर लेंगे। इस घर में सिक्के मंगाना मुझे ठीक नहीं लगता। भाविनी की बात ईसुरी को पहली बार थोड़ी दिमाग वाली लगी थी। ईसुरी भाविनी की तरफ देख रहा था और भाविनी अपनी बात कहने के बाद ईसुरी की तरफ देख रही थी, और भाविनी को समझ नहीं आ रहा था कि ईसुरी आखिर उसकी इतनी मदद क्यों कर रहा है। कहीं ईसुरी भाविनी के प्यार में तो नहीं पड़ गया था, या फिर हो सकता है भाविनी खुद ही ईसुरी से आकर्षित हो गई हो, पर वो खुद ही इस बात को स्वीकार नहीं करना चाह रही थी। पर भाविनी को समझ नहीं आ रहा था कि भला 7 बच्चों के बाद भी ईसुरी किसी लड़की के प्यार में कैसे पड़ सकता था। भाविनी के मन में ईसुरी को लेकर सवालों की बौछार आ गई थी। उसे तो ये भी समझ नहीं आ रहा था कि अब तक इस घर में इन बच्चों की मां या फिर किसी भी औरत की कोई भी बात क्यों नहीं हुई थी, और कोई औरत भाविनी के आने के बाद से इस घर में आई भी नहीं। भाविनी के दिमाग में ये सब बातें समझ नहीं आ रही थी। ईसुरी ने कैसे इतनी कम उम्र में 7 बच्चे पैदा किए होंगे, उसे तो ये भी समझ नहीं आ रहा था। और अफसोस ये था कि ईसुरी या फिर इन बच्चों से इस बारे में कुछ पूछ भी नहीं सकती थी, इसलिए उसने अपने मन के सवालों को अपने मन में ही छुपा लिया। भाविनी को बस आखिर में ये लगा कि ईसुरी कैसा भी हो, पर अंततः उसने भाविनी को मरने से बचाया था और अपने घर में रुकने की जगह भी दी थी। इतना सब कुछ सोचने के बाद ईसुरी और भाविनी दोनों ही गंगेश्वरी के मुख्य बाजार पहुंच गए, जहां पर संदेश भेजे या लिए जाते थे। भाविनी ने अपने खजांची को एक संदेश भेजा और वो बिजली की गति से कुछ देर में ही वापस आ गया, और वो भी सोने के सिक्कों की थैली के साथ। भाविनी ने अपने खजांची के यहां से 1 लाख सोने के सिक्के मंगा लिए थे, और वो सारे सोने के सिक्के
उसने ईसुरी को दे दिए। भाविनी ने अब तक ईसुरी को कुछ भी नहीं दिया था अपनी जान बचाने के बदले, और उसके हिसाब से ये 1 लाख सोने के सिक्के ईसुरी का एहसान चुका सकेंगे। सिक्के देने के बाद भाविनी ने ईसुरी से कहा, अब इसके आगे हम क्या करने वाले हैं? भाविनी का सवाल सुनते हुए ईसुरी इधर उधर देख रहा था और कुछ ढूंढ रहा था। भाविनी का सवाल सुनते ही उसने कहा, मैंने शायद बताया तो था तुम्हें, मुझे कुछ दवाइयां और कुछ और भी चीजें लेनी है। ईसुरी अपना जवाब देने के बाद उन सोने के सिक्कों की तरफ देखने लगा और उसके बाद उसने भाविनी की तरफ देखा और मन ही मन कहा, इन सिक्कों के लिए धन्यवाद, और मैं शायद अब इस लड़की को कभी कुछ भी बुरा नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि इसने मेरे बुरे वक्त में मेरी मदद की है। ईसुरी की बात सुनकर भाविनी ने उसे सवाल करते हुए कहा, दवाई और गोली से तुम क्या करने वाले हो, और ये तुम कैसे जानते हो? भाविनी का सवाल सुनकर ईसुरी ने हंसते हुए कहा, ऐसा बहुत कुछ है मेरे बारे में जो तुम नहीं जानती हो। वैसे मैं तुम्हें दवाइयों के बारे में जरूर बता सकता हूं, अगर तुम चाहो तो। ईसुरी की बात सुनकर भाविनी ने इस बार खुद का ही मजाक उड़ाते हुए कहा, पर आपके हिसाब से तो मैं बहुत ज्यादा बेवकूफ हूं, तो फिर मैं ये कैसे समझूंगी? भाविनी की बात सुनकर ईसुरी ने भाविनी को देखा और पहली बार उसने भाविनी की आंखों की तरफ देखा और उसके बाद मुस्कुराते हुए कहा, तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो और तुम्हारी आंखों से यह पता चलता है। हाँ, वो अलग बात है कि तुम थोड़ी बेवकूफ हो। ईसुरी की बातें सुनते हुए भाविनी के अंदर एक बचपन सा आ गया था और उसी बचपन में उसने ईसुरी से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम इतने शक्तिशाली क्यों हो और कैसे हो? भाविनी का यह सवाल सुनकर ईसुरी बहुत जोर से हंसा और तेजी से कहा, तुम वाकई काफी बेवकूफ और बचकानी हो, पर तुम्हारे सवाल का जवाब यह है कि मैं अचानक से ताकतवर नहीं हुआ हूं। मैं पैदा ही ताकतवर हुआ था, बस थोड़ी मेहनत करके मैंने इन शक्तियों को जगा लिया। ईसुरी की हंसी से अब भाविनी को भी लग रहा था कि शायद वो बेवकूफ ही है, तभी तो इतने बेवकूफाना सवाल कर रही थी। पर इस वक्त भाविनी को ईसुरी के बारे में सब कुछ जानने का मन कर रहा था और भाविनी को ईसुरी के साथ अच्छा भी लग रहा था। भाविनी ने ईसुरी को देखकर अपनी बेवकूफाना शक्ल के साथ सवाल करते हुए कहा, क्या मैं तुम्हारी युद्ध कला के बारे में जान सकती हूं कि तुमने उसे कैसे जगाया? भाविनी की बात सुनकर ईसुरी को अब अच्छा लग रहा था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो आज पहली बार किसी लड़की की बातें इस तरह से सुन रहा था। हालांकि अभी भी ईसुरी के मन के अंदर क्या चल रहा था ये ना तो ईसुरी की आंखों से पता चल रहा था और ना ही भाविनी इस बात का पता लगा पा रही थी। भाविनी के सवाल को सुनकर कुछ देर बाद ईसुरी ने कहा, मुझे लगता है तुम्हारी ताकतों को जगाने के लिए सबसे खराब तरीका कभी नहीं अपनाया गया है। उस तरीके से तुम्हें बहुत तकलीफ होगी, लेकिन तुम्हारी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। ईसुरी की बात सुनकर भाविनी थोड़ा सा घबरा गई और अपने दिमाग के हिसाब से सोचने लगी कि आखिर कौन सा ऐसा तरीका होगा जो इतना दर्दनाक हो सकता था। ईसुरी कहीं भाविनी के साथ उसी तरीके से तो शक्तियां नहीं जगाएगा। भाविनी के साथ आखिर ईसुरी इस तरह से व्यवहार क्यों कर रहा था और क्या ईसुरी वाकई उस दर्दनाक तरीके का इस्तेमाल भाविनी के साथ करेगा? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए अफलातून डैडी, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। भाविनी को पहले लगा था कि उसने कोई बचकाना सवाल किया था और उसका ईसुरी ने भी मजाक में ही जवाब दिया था कि कोई खतरनाक और दर्दनाक तरीके से वो भाविनी की शक्ति जगाएगा। पर भाविनी को अभी भी अपने सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था और उसने एक बार फिर से ईसुरी से कहा, मैं ये कह रही हूं कि हमारे विद्यालय में अभी मुझे बस 3 गुना शक्ति जगाने के बारे में ही बताया गया है और उतना ही मुझे आता है, और अब तो मेरी सीखने की गति भी बहुत ज्यादा धीमी सी हो गई है। पर तुमने बिना कुछ सीखे ही कैसे इतनी ज्यादा शक्ति और ये युद्ध कला सीख ली? भाविनी को लगा था कि ईसुरी शायद मजाक कर रहा था दर्दनाक तरीके के बारे में, पर ईसुरी ने अपनी उस बात को फिर से दोहराया और भाविनी को कहा, तुम्हें आज तक किसी ने भी अच्छे से कुछ सिखाया नहीं है और इसीलिए ही तुम इस तरह की बातें मुझसे कर रही हो। जब हम घर वापस जाएंगे तो मैं तुम्हें एक काफी दर्दनाक तरीके से शक्ति जगाना और युद्ध कला के बारे में बताऊंगा। ईसुरी की जुबान से ये सुनकर
भाविनी का मुंह खुला का खुला रह गया और जिस बात को वो मजाक समझ रही थी वो बात ईसुरी एकदम सामान्य तरीके से ही कह रहा था और वो शायद सच में घर जाकर भाविनी के साथ उस दर्दनाक तरीके से शक्ति जगाएगा और उसे युद्ध कला सिखाएगा। अपनी बात कहने के बाद ईसुरी ने भाविनी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया और बाजार की एक अजीबोगरीब दुकान के पास जाकर खड़ा हो गया और वहां से उसने एक अजीब सी गोलाकार चीज जो पूरे 30,000 सोने के सिक्के की थी वो खरीद ली। ईसुरी बहुत अजीब अजीब सी चीजें खरीद रहा था और भाविनी उसे वो सब खरीदते हुए देख रही थी। उसके बाद ईसुरी ने एक 3,000 सोने के सिक्के से एक जंगली जानवर का खून खरीदा और भाविनी को समझ ही नहीं आ रहा था कि भला ईसुरी ये सब खून और गोलाकार चीजें क्यों ले रहा है। उस खून को खरीदने के बाद ईसुरी एक दवाई की दुकान पर गया और वहां पर उसने बहुत अलग अलग तरह की औषधियां खरीदी। ये सब कुछ खर्च करने के बाद ईसुरी के पास अब 1 लाख सोने के सिक्कों में से बस 10,000 सोने के सिक्के ही बचे हुए थे। ईसुरी इतना ज्यादा खर्चीला कैसे हो सकता है, ये बात भाविनी को पता नहीं थी, पर ऐसा भी नहीं था कि ईसुरी ने ये सारे सिक्के अय्याशी करके उड़ाए हों। उसने तो अपने बच्चों के लिए ही सब कुछ लिया था और कुछ चीजें भाविनी के लिए भी ली थी और जो 10,000 सोने के सिक्के उसने छोड़े भी थे वो भी सिर्फ इसलिए कि उन सिक्कों से उसका घर चल जाए। ईसुरी के दिमाग में सिक्के आते ही उसने सारा हिसाब बना लिया था कि उसे कितना खर्च कहां करना है और 10,000 सोने के सिक्कों से उसके घर का खर्च आसानी से चल सकता था। दवाई की दुकान से औषधि लेने के बाद ईसुरी और भाविनी साथ साथ चल ही रहे थे। वो साथ चल ही रहे थे कि तभी एक अधेड़ उम्र के आदमी ने पीछे से ईसुरी को आवाज लगाते हुए कहा, मैंने सुना है कि तुमने हमारे विद्यालय को एक कचरा घर कहा और मेरे छोटे भाई को भी मारा। ये बात कहने के बाद वो अधेड़ उम्र का आदमी ईसुरी की तरफ जवाब के इंतजार में देखने लगा और ईसुरी ने उसकी किसी भी बात का जवाब ना देते हुए उससे ही सवाल किया और कहा, अच्छा, अगर वो तुम्हारा छोटा भाई है तो तुम कौन से वाले भाई हो? ईसुरी के सवाल पर वो आदमी आग बबूला हो गया और गुस्से में चिल्लाते हुए ईसुरी से कहा, मेरा नाम पटवर्धन है और मैं गंगेश्वरी की आने जाने वाली गाड़ी देखता हूँ और गांव में कितनी गाड़ियां और रथ हैं इन सब का हिसाब रखता हूँ और गोवर्धन मेरा छोटा भाई है। पटवर्धन की बात सुनकर ईसुरी ने उस आदमी को ऊपर से नीचे की तरफ ध्यान से देखा और उससे उसने पटवर्धन की सारी शक्तियों का पता लगा लिया और जब उसे उसकी सारी शक्तियों का पता चल गया तो ईसुरी ने उससे कहा, 8 गुना शक्ति, पर अफसोस तुम भी एक कचरा ही हो अपने भाई की तरह। ईसुरी ने जैसी बेइज्जती पटवर्धन की थी उससे उस आदमी का खून खौल गया था और उसने लगभग चीखते हुए उससे कहा, अरे हम जो भी हों पर तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं है और मेरे पास 8 तरह की शक्तियां हैं और वो भी 8 गुना, समझे? पटवर्धन की बात सुनकर भाविनी ईसुरी और पटवर्धन दोनों को ही ध्यान से देखने लगी और ईसुरी को देखकर तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी आंखों को भरोसा नहीं हो रहा था। ईसुरी को जब उसने पहली बार देखा था तब उसकी शक्तियां 5 गुना थी और 2 दिन के अंदर ही उसकी शक्ति 2 गुना बढ़ चुकी थी और ये उसकी आंखों का धोखा नहीं बल्कि सच था और पटवर्धन की शक्ति बस 8 गुना ही थी और वो शक्ति तो ईसुरी 1 दिन में पार कर लेगा। भाविनी को समझ नहीं आ रहा था कि उसे शक्ति जगाने में इतना समय क्यों लग रहा था और ईसुरी ये सब कुछ आसानी से कैसे कर पा रहा था। भाविनी अपनी ही सोच में डूबी हुई थी और इधर पटवर्धन ने फिर से ईसुरी को ललकारते हुए कहा, तुमने मेरे छोटे भाई को कचरा कहा था ना, तुम ऐसे कमजोर लोगों का इस तरह सबके सामने मजाक उड़ाते हो। अगर तुम्हारे अंदर वाकई हिम्मत और ताकत है तो आओ और मुझसे मुकाबला करो। पटवर्धन ये कहने के बाद ईसुरी की तरफ गुस्सैल नजरों से देख रहा था और उसे पूरी उम्मीद थी कि ईसुरी उससे लड़ने जरूर आएगा और इस लड़ाई में वो ईसुरी को आराम से हरा देगा। पर ईसुरी ने उसकी तरफ देखा और बहुत ही आराम से कहा, तुमसे लड़ने के लिए मेरे पास समय नहीं है। इतना कहने के बाद ईसुरी ने भाविनी की तरफ काफी देर बाद ध्यान दिया और फिर उसको देखकर एक तरह से आदेश देते हुए कहा, हालांकि तुम्हें अभी चोट लगी हुई है और तुम उन चोटों से पूरी तरह उभरी नहीं हो, पर मुझे लगता है इस आदमी का तुम काम तमाम कर सकती हो। इसका लड़ाई झगड़ा करके जल्दी से मेरे पास लौटाओ, मैं जा रहा हूं। इतना कहने के बाद ईसुरी वहां से निकल गया
और उसने भाविनी और पटवर्धन को पीछे मुड़कर एक बार देखा तक नहीं। भाविनी ने भी ईसुरी की बात को सुनकर तुरंत ही ईसुरी को जोर से चीखते हुए कहा, क्योंकि ईसुरी काफी दूर निकल चुका था। भाविनी ने कहा, मैं बस यूं लौट कर आई। ईसुरी के जाने के बाद भाविनी ने पटवर्धन को देखा और उसे एक तरह से ललकारते हुए कहा, जल्दी करो, तुम्हें अगर लड़ना है तो जल्दी आओ, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी फालतू समय नहीं है। भाविनी की बात सुनकर पटवर्धन ने उसके लड़की होने का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम एक छोटी बच्ची हो मेरे सामने, और इसी आदमी की तरह एक कचरे का ढेर भी। पटवर्धन ने भाविनी की तरफ अब ध्यान से देखना शुरू कर दिया। उसने देखा कि भाविनी के शरीर के चारों तरफ एक रोशनी थी जो उसे एक ताकत दे रही थी, और वो ताकत शायद ईसुरी की दी हुई थी। और उस ताकत को भाविनी के आसपास देखकर पटवर्धन बुरी तरह से डर गया और वो इधर उधर देखने लगा। पटवर्धन को इस तरह से अगल बगल में देखते हुए भाविनी ने उससे कहा, तुम्हें मुझसे लड़ना है या नहीं लड़ना है? अगर लड़ने की हिम्मत नहीं है तो मुझे जाने दो। भाविनी की शक्ति देखकर पटवर्धन की जुबान से कुछ देर तक तो कोई शब्द ही नहीं निकला और वो बस चुपचाप मन ही मन कोई बहाना ढूंढ रहा था। पटवर्धन को लगा कि ये कोई सामान्य सी लड़की होगी जो इसी गांव की होगी और उसे कुछ आता भी नहीं होगा, और उसके हिसाब से तो वैसे भी जो लड़की ईसुरी के साथ होगी वो गरीब और अनपढ़ ही होगी। पर भाविनी एक अच्छे घर से और पढ़ी लिखी हुई लड़की थी। इस बात ने पटवर्धन को भीतर तक हैरान कर दिया था। उसका दिमाग काफी देर तक तो काम ही नहीं कर रहा था। और फिर भाविनी देखने में भी इतनी सुंदर थी कि पूरे गंगेश्वरी को लग सकता था कि भला इतनी सुंदर लड़की ईसुरी के साथ क्या कर रही थी। बहुत देर तक तो वो बात आगे बढ़ाने के बारे में सोचता रहा। कुछ देर तक सब तरफ ताकने के बाद उसने भाविनी से कहा, अरे आप तो मुख्य गांव की किसी विद्यालय की पढ़ने वाली लगती हैं और किसी अच्छे घर की लड़की भी, फिर भला आपके सामने कैसे लड़ सकता हूं? भाविनी उसकी बात ध्यान से सुन रही थी। कुछ देर की खामोशी के बाद पटवर्धन ने भाविनी की तरफ देखकर और उसे इशारा करते हुए कहा, आप इतने अच्छे घर से और गांव से हैं, फिर ऐसे आदमी के साथ आप यहां क्या कर रही हैं? आपको इसके साथ नहीं होना चाहिए। पटवर्धन की ये बात सुनकर भाविनी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, और क्योंकि भाविनी इस ग्रह के मुख्य गांव से थी जहां से सारे गांवों को देखा जाता था, इसलिए उसे सारे गांव के विद्यालय के बारे में सब कुछ पता था। भाविनी ने पटवर्धन की तरफ हिकारत की नजर से देखते हुए कहा, मुझे इस बात का दुख है कि इस गांव के विद्यालय में तुम्हारे जैसा कोई शिक्षक है, और अफसोस इस बात का कि तुम्हें अभी तक पता नहीं कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन तुम्हारे खिलाफ। बेमतलब का घमंड लिए घूमते रहे हो, जबकि तुम्हारे अंदर किसी भी तरह की कोई ताकत है ही नहीं। एक गलत इंसान को ईश्वर कोई शक्ति नहीं देता, और देता भी है तो उसकी हरकतें देखकर उससे छीन लेता है। अब अगर तुम मुझसे बचना चाहते हो तो एक पल के अंदर से मेरी नजरों के सामने से गायब हो जाओ, वरना मैं तुम्हें चलने फिरने लायक नहीं छोड़ूंगी। भाविनी की बात सुनकर पटवर्धन के अंदर किसी भी तरह की कोई भी हिम्मत नहीं आई और वो तुरंत वहां से गायब हो गया। और उसके जाते ही भाविनी भी दौड़ते हुए ईसुरी के पास आ गई। ईसुरी भाविनी को इतना जल्दी अपने पास देखकर थोड़ा हैरान हो गया। हैरानी के साथ उसने भाविनी से पूछा, अरे तुम इतनी जल्दी वापस आ गई? ईसुरी का सवाल सुनकर चलते हुए ही भाविनी ने जवाब दिया और कहा, मैंने उसको लड़ने के लिए कहा, पर शायद उसके अंदर हिम्मत की कमी थी तो वो बिना लड़े ही भाग गया। शायद कोई डरपोक ही था। भाविनी की इस बात पर ईसुरी का ज्यादा ध्यान नहीं गया। ईसुरी का ध्यान इस वक्त इस बात पर था कि अब भाविनी को आगे की शक्ति कैसे सिखाई जाए, और क्या भाविनी बिना ज्यादा तकलीफ के वो सब कुछ सीख पाएगी जो ईसुरी उसे सिखाना चाह रहा था। ईसुरी अच्छे से जानता था कि वो जो भाविनी को आगे सिखाने वाला है वो एक बार में सीखना बहुत ज्यादा मुश्किल और दर्दनाक है। ईसुरी ने कुछ सोचते हुए भाविनी से कहा, तुम क्या पूरी तरह से तैयार हो अब अपनी शक्ति को 4 गुना करने के लिए, या फिर कुछ और सोचा है तुमने? क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि इसे जगाने के लिए तुम्हें बहुत दर्द सहना पड़ेगा। ईसुरी की ऐसी बात सुनने के बाद भाविनी थोड़ा सोच में पड़ गई थी कि उसे क्या करना है। क्या उसको वाकई वो सारी शक्तियां सीखनी है या फिर नहीं? क्योंकि ईसुरी जिस तरह से बार बार दर्द और दर्दनाक होने की बात कर रहा था, उससे तो भाविनी की रूह ही कांप रही थी। भाविनी बहुत ही नाजुक किस्म की लड़की थी
और उसे शायद उसके परिवार वालों ने वाकई नाजों से पाला हो। पर ईसुरी जिस तरह से उससे दर्द देने की बात कर रहा था, इससे तो भाविनी को ऐसा लगता था जैसे ईसुरी उसे जानबूझकर चोट पहुंचा रहा हो। भाविनी के लिए रोज ईसुरी एक पहेली बनता जा रहा था। आखिर ईसुरी किस दर्दनाक तरीके की बात कर रहा था? क्या वाकई वो तरीका दर्दनाक था या फिर वो सिर्फ भाविनी को डरा रहा था? क्या भाविनी इस शक्ति को सीखने के लिए हां कहेगी या फिर वो वापस लौट जाएगी अपने घर? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए अफलातून डैडी, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।